आज के लिए मैंने जो प्रभु से रैमा मांगा कि प्रभु मैं आपके लोगों के लिए क्या वचन में शेयर करूं, क्योंकि असली चरवाहा जो है वो यीशु है। मैं सिर्फ विश्राम कर रहा हूं यहाँ पे कैमरे के सामने में बैठ करके, और अपनी भेड़ों को चराने वाला असली चरवाहा है जो यीशु है, जो मुझ में होकर के बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज आपको फीड करेंगे, और जो रैमा वर्ड प्रभु रखे हैं उसके द्वारा आज आप सचमुच में ब्लेस्ड होंगे। बाइबल मेरे और आपको बताती, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय और बिल्कुल आखिरी पदों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है, वो थोमा वाला हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और ये बातें मेरे और आपके लिए भी लागू होती हैं। वहाँ पे यीशु ने बोला कि थोमा, मेरे हाथों के छेद में, मेरे पांजर में हाथ डाल और विश्वास कर कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही तेरा प्रभु हूँ। तब थोमा बोलता है, जो कि हमारी ग्रीक में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा नया नियम ग्रीक भाषा में है, यूनानी में, हो खोरियोस मोई, हो थियोस मोई, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसके बाद यीशु ने बहुत अद्भुत बात यीशु ने बोली। यीशु ने बोला, तूने तो देख करके विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा है फिर भी वे विश्वास करते हैं। आज मैं और आप, हम धन्य हैं, वी आर ब्लेस्ड। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनी फिजिकल आंखों से हमने नहीं देखा है। हाँ, हमने यीशु को अपनी आत्मा में देखा है, हमने यीशु को वचन में देखा है और वचन में देख रहे हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह को निरंतर देखते रहेंगे। पर हम फिजिकली अपनी आंखों से हम प्रभु को नहीं देखे हैं। पर वो दिन आने वाला है जब हम बादलों पर मिलेंगे, अपने प्रभु को अपनी आंखों से देखेंगे और सदा अपने प्रभु के साथ रहेंगे। पर जब तक वो नहीं आ जाते हैं, वी आर ब्लेस्ड, हम धन्य हैं। और उसके बाद बाइबल हमको बताती है आखिरी पदों में यूहन्ना 20वें अध्याय के, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो अपने चेलों के सामने वो बहुत से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परफॉर्म किए। बहुत से साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स को, चिन्ह चमत्कार को और अद्भुत कार्यों को प्रभु परफॉर्म किए, जो कि इस पुस्तक में, और इस पुस्तक जो वहाँ पे बाइबल बोल रही है वो सुसमाचार के लिए बोल रही है। क्योंकि इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह की जो बायोग्राफी है, यीशु मसीह की जो जीवनी है, वो हमको 4 पुस्तकों में पढ़ने को मिलती है, जिसको हम गॉस्पेल बोलते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो इन चारों में जो रिकॉर्डेड है वो प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर रह करके जो साइंस एंड वंडर्स और जो भी चीज़ों को वो परफॉर्म किए, वो हमको इन 4 सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है। तो वहाँ पे बाइबल बोलती है कि प्रभु बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए जो इस पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। इस पुस्तक मतलब गॉस्पेल्स में जो नहीं लिखा हुआ है, पर जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। तो ये हमारे लिए लिखा गया है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो पढ़ने के द्वारा हमारे अंदर विश्वास आएगा, और जब हम विश्वास करेंगे तो विश्वास ही वो एकमात्र कंडीशन है या एकमात्र रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी चीज़ है, जो आपको अनंत जीवन दे सकता है, जो आपको उद्धार दे सकता है, जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ला सकता है। ओनली फेथ, सिर्फ विश्वास। आपको ये नहीं है कि आपको अच्छे काम करना, अच्छा जीवन जीना, ये करना वो करना, नहीं। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसका अनुग्रह अपने आप आपके जीवन को होली कर देगा, पवित्र कर देगा। एक उदाहरण समझिए कि यदि आप अपने हाथ को पानी में डालते हैं, तो आप अपने हाथ को पानी में डाल रहे हैं, आपका हाथ गीला अपने आप हो जाएगा। आप अपने हाथ को आग में डाल रहे हैं, आप आग में डाल रहे हैं, आपका हाथ अपने आप जल जाएगा। उसी प्रकार आप अपने आप को अनुग्रह के अधीन रख रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह में रख रहे हैं, आपका जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत काम करते रहेंगे। जैसे कि पौलुस से कई लोगों ने पूछा, जब आप रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे तो पौलुस से बहुत से लोग आकर के बोले, पौलुस इस बात को प्रीच किया कि जहाँ पाप अधिक हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। तो लोगों ने वहाँ पे प्रश्न किया कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए। तो ये ऐसा प्रश्न जो है ये पौलुस की प्रीचिंग में हमको देखने को मिलता था। ये एक प्रकार के ऑब्जेक्शंस पौलुस की प्रीचिंग में हमको देखने को मिलते थे। और आज ये हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या हम वही सुसमाचार को प्रीच कर रहे हैं जो पौलुस ने प्रीच किया था।
यदि आप प्रचार कर रहे हैं, यदि आप किसी भी कलीसिया में मिनिस्ट्रिंग करते हैं, तो आपके पास ऐसे प्रश्न ज़रूर आने चाहिए लोगों के द्वारा कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह ज़्यादा से ज़्यादा हो। यदि हमारे पास ऑब्जेक्शंस नहीं आ रहे हैं, हमारे पास रुकावट नहीं आ रही है, रुकावट ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, मार पीट रहे हैं, सुसमाचार प्रचार मत करो, ऐसे वाले रुकावट नहीं, रुकावट जो कि क्वेश्चन के रूप में जैसे पौलुस के पास आते थे, तब हमको ये पता चलेगा कि हम पौलुस का सुसमाचार प्रीच कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पौलुस अनुग्रह के सुसमाचार को प्रीच करता था। आपको मालूम है, पौलुस जब एथेंस में प्रीच कर रहा था, एथेंस में जब वो प्रीच करने गया, आप बाइबल रखें तो आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसका 18 पद को आप पढ़ेंगे, 16 से लेकर के पूरा आप पढ़िएगा और 19-20 तक आपको सारी बातें मिलेंगी। 18वें पद में जो एथेंस के लोग थे, एथेंस के लोग वहाँ पे क्या बात बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये यीशु मसीह का सुसमाचार और उसके पुनरुत्थान का सुसमाचार प्रचार करता है। द गॉस्पेल ऑफ जीसस एंड द गॉस्पेल ऑफ हिज रिजरेक्शन, यीशु का और उसके पुनरुत्थान का सुसमाचार। क्यों पुनरुत्थान का सुसमाचार? क्योंकि पुनरुत्थान जो है वो हमारी विक्ट्री है। उस मृतकों के बंधन में से जी उठने के द्वारा प्रभु ने हमको सारी चीज़ों के ऊपर, यीशु ने हमको जयवंत किया है और विक्ट्री का जीवन प्रभु ने मेरे और आपको दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैं इस बात को पूरा कर लूँ फिर हम सीधे वचन में हम डुबकी लगाएंगे कि यदि जब हम अनुग्रह में हैं तो क्या हम पाप भरा जीवन जिएंगे या हम गलत जीवन व्यतीत करेंगे? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बाइबल मेरे और आपको बताती, लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय को आप पढ़िएगा, वहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि एक स्त्री जो कि व्यभिचारी थी, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उस वक्त शिमोन फरीसी के घर में थे और वो स्त्री एक बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पास आती है। और उस वक्त में जो बैठने का जो तरीका होता था कि वो झुक करके, लेट करके बैठते थे। आज के समय में आप बहुत से घरों में या दुकान में आप देखे होंगे कि काउच रहता है, एक प्रकार का काउच जिसमें लेटा जाता है। तो उसी प्रकार से पुराने समय में हाथ को ज़मीन में रख करके आधा शरीर से लेटते थे, जिससे पैर पूरी तरीके से पीछे तरफ होता था। तो जब वो स्त्री आई पीछे से, तो वो यीशु के पैरों पर इत्र डाली और आंसू बहा करके अपने बालों से वो पोंछने लगी। तो प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का पैर पीछे था, उनका चेहरा सामने तरफ था। पर शिमोन फरीसी ने उसे देखा और अपने मन में उसने बात को बोला कि यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये स्त्री कैसी है, क्योंकि शिमोन फरीसी और उसके आसपास के जो लोग, क्षेत्र के लोग थे, वो जानते थे कि स्त्री का बैकग्राउंड कैसा है, उसका जीवन कैसा है, वो बहुत अच्छे से जानते थे। उदाहरण के लिए आप भी जानते हैं कि आपके आसपास के मोहल्ले में या नेबर में जो लोग रहते हैं वो कैसे लोग हैं, उसी प्रकार से शिमोन भी जानता था। पर प्रभु यीशु मसीह सीधे पॉइंट में आए। यीशु की आप क्वालिटी को देखोगे ना, ही डायरेक्ट गोज टू द रूट, सीधे वो जड़ में जाते थे। जो प्रॉब्लम थी, सीधे जड़ बात को वो पकड़ते थे। सीधे प्रभु यीशु मसीह शिमोन की बात को समझ गए और प्रभु ने 2 उदाहरण दिया। 2 उदाहरण मतलब 2 देनदार का उदाहरण प्रभु ने दिया। प्रभु ने बोला कि शिमोन, मुझे एक प्रश्न का जवाब दे। पहला कि 2 देनदार थे और दोनों से उसे कर्ज लेना था, एक से 50 और दूसरे से 500। पर वो जो देनदार था वो दोनों के पैसे को या कर्ज को माफ़ कर देता है। अब शिमोन, तू मुझे ये बता कि उन दोनों में से कौन उस देनदार से ज़्यादा प्रेम करेगा? शिमोन ने बोला, जिसके ज़्यादा क्षमा हुए वो ज़्यादा प्रेम करेगा। प्रभु ने बोला कि जिसके ज़्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो ज़्यादा प्रेम करेगा। एंड दिस इज़ द पॉइंट, यही वो पॉइंट है, जो विषय जो मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। वो स्त्री जब मार्ग में थी, उस स्त्री को ये प्रकाशन मिल चुका था कि मेरे पाप कितने अधिक थे और वो कितनी अधिकाई से यीशु के लहू से क्षमा हो चुके हैं। इसीलिए वो बहुत अधिकाई से आ करके यीशु से प्रेम करने लगी। आज जब आपको ये प्रकाशन मिलता है प्रिय भाइयों और बहनों कि मेरे जीवन में कितने पाप थे, कितने अधर्म के काम थे, मेरा पुराना जीवन, मेरा पहले का जीवन कितना गंदा था, पर आज आपको ये प्रकाशन मिलता है कि कितने अधिकाई से मेरे सारे पाप, भूत भविष्य और वर्तमान, यीशु के लहू से पूरी तरह से क्षमा हो चुके हैं। तो आप कभी भी उन गलत चीज़ों में आप वापस जाना नहीं चाहोगे, परंतु आप और भी ज़्यादा उस प्रभु से यू विल फेल इन लव विद द लॉर्ड, आप और भी ज़्यादा उस प्रभु से प्रेम करने लगोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन में कितने कर्ज थे।
उदाहरण के लिए आपके जीवन में 10 लाख रुपए के कर्ज थे, पापों के कर्ज। यीशु मसीह आकर के क्रूस में 100 करोड़ रुपए, मोर देन रिक्वायर्ड, प्रभु ने क्रूस में पे कर दिया। और आज आपको कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी दाम अदा कर दिया है। तो ये आपको ये साहस नहीं देगा कि आप वापस जा कर के फिर से पाप करो। जो बहुत से लोगों ने पौलुस से प्रश्न किया कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह ज़्यादा हो? मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब आपको ये प्रकाशन मिल चुका है कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, तो आप और भी ज़्यादा उस प्रभु से, उस क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता से आप प्रेम करोगे और उसके प्रेम में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। सो रिसीव दिस रेवलेशन की ये प्रकाशन कि आज आपके पाप क्षमा हो चुके हैं और आप कभी भी वो पुराने जीवन में आप नहीं जाने वाले, आप और भी ज़्यादा उस प्रभु से प्रेम करने लगेंगे। तो बाइबल में से जो हमने देखा कि ये सारी बातें जो सुसमाचार में लिखी हुई हैं, ये इसलिए लिखी गई है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो इसी में हम देखेंगे, आप बाइबल रखें तो आप बाइबल में से जल्दी से खोलिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमको देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो लोग थे जिनसे प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे थे। प्रभु के जो डिसाइपल्स थे, जो यीशु मसीह के नाम से भेजे गए थे, उनको वो रिजेक्ट कर रहे थे। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये संदर्भ है। और उसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने जो आखिरी में एक दृष्टांत बताया, वो दृष्टांत आज हमारा विषय है। वो क्या था? दयालु सामरी का दृष्टांत। दयालु सामरी की जो शिक्षा प्रभु ने दी, इस पे बहुत सालों पहले, आई बिलीव 2020 में जब लॉकडाउन था, तब प्रभु ने कुछ अद्भुत बातों को मुझे रिवील किया था, प्रभु ने प्रकट किया था अपने वचन से। और इस पर जब मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि बाइबल इज़ न्यू एवरी टाइम। मैं इसे पहले 2020 में लॉकडाउन में मैं इसे प्रीच किया था। उसके बाद आज जब मैं इसे मेडिटेट कर रहा था बीते कुछ दिनों में, प्रभु ने बिल्कुल नई कुछ चीज़ें मुझे दिखाई अपने वचन से। प्रभु ने मेरी आँखों को बिल्कुल नया इंसाइट प्रभु ने दिया, बिल्कुल नई चीज़ मुझे आप दिखाई, और उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस प्रकाशनों को, उस नई बातों को, जिसके द्वारा आप सचमुच में ब्लेस्ड होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं और आप लोगों के लिए मैं प्रेयर भी यही करता हूं कि प्रभु अपनी पहचान में हमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवें। द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, इफिसियों 1:17 की ये प्रार्थना है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप बाइबल खोलेंगे हर बार पवित्र आत्मा एक नई चीज़ आपको दिखाएंगे। तो दयालु सामरी का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट हमको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। वो कॉन्टेक्स्ट था कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। और ऊपरी पदों को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ने बोला कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। फिर उसके बाद 70 चेले जो थे उनकी वापसी होती है, और 70 चेलों की वापसी के बाद प्रभु यीशु मसीह आत्मा में बहुत मगन हो जाते हैं। आत्मा में प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हो जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने ये बातें, ये कौन सी बातें हैं? द रेवलेशन, द मिस्ट्री एंड द ट्रूथ्स ऑफ द हेवन। यीशु मसीह से संबंधित बातें और प्रकाशन, उसको यीशु मसीह बोल रहे हैं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानवानों से छिपा करके रखी, और ये बातें बालकों पर तूने प्रकट की। और ये यहाँ पे जो बालकों शब्द आया है, यहाँ पे छोटे बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे बालकों के लिए जो शब्द आया है ग्रीक में, उसका मतलब होता है वो लोग जो इनोसेंट हैं, मन से इनोसेंट हैं। जैसे आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के समय में जितने जो गलील, नासरत, कफरनहूम, काना, इन सारे क्षेत्र के लोग जो थे, ये इनोसेंट लोग थे। इनोसेंट का मतलब है कि ये किसी प्रकार की भी रिचुअल्स को या रीति विधि को या व्यवस्था को, इन किसी चीज़ों को ये नहीं जानते थे, बल्कि यरूशलेम के लोग ये सारी व्यवस्था को और व्यवस्था से संबंधित सारी बातों को जानते थे। तो ज्ञानवान कौन थे? जो यरूशलेम के लोग थे। पर इनोसेंट कौन थे? जो बालक के जैसे थे, वे लोग जिनके पास कोई आशा नहीं थी। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है तो यशायाह में एक प्रोफेसी थी कि नफ्ताली के देश में एक बड़ी ज्योति चमकी। यह नफ्ताली के देश कौन सा है? झील के किनारे के देश, जो यशायाह में प्रोफेसी है, ये झील के देश यही हैं जो गलील है, तिबिरियास है, काना है। ये लोग डार्कनेस में थे, इनके ऊपर कोई आशा नहीं थी। ये इनोसेंट लोग थे, बालकों के जैसा हृदय था इनका।
इनके ऊपर प्रभु ने अपने प्रकाशन को चमकाया, एक बड़ी ज्योति उन पर चमकी। और आज मैं और आप भी, हमारे पास ज्ञान नहीं है, ना हमको ज्ञान चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए यीशु मसीह। बाइबल बोलती पहला कुरिन्थियों में कि यहूदी चिन्ह की खोज में है और यूनानी ज्ञान की खोज में है, पर हम क्रूस में चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आई प्रीच जीसस बीइंग क्रूसिफाइड। तो आज बहुत से लोग हैं जो बाइबल का ज्ञान चाह रहे हैं और बाइबल के 100 पद रटे हुए, पर कोई प्रकाशन नहीं है, कोई भेद की बात नहीं है। हमको ये नहीं चाहिए। वी नीड जीसस, जो पौलुस ने प्रीच किया, यीशु का सुसमाचार और यीशु के पुनरुत्थान का सुसमाचार। हमको ये सुसमाचार चाहिए और यही सुसमाचार आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बातें बोली, उसके बाद यीशु ने बोला कि धन्य है वे लोग जो चीज़ें तुम देखते हो वे देखते हैं। और उसके बाद प्रभु ने बोला कि जो राजाओं वाला है, जो बहुत से राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं ने चाहा कि इन चीज़ों को जो तुम देखते हो देखें, जो तुम सुनते हो सुने, पर उनको ये अवसर नहीं मिला। निकालिए मेरे साथ लूका 10वां अध्याय, और उसका मैं आपके सामने पढ़ूंगा 23-24 पद को, और फिर 25 जो हमारा आज का जो मेन विषय है, दयालु सामरी का। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। ये क्या बातें देखने और सुनने की बात यीशु मसीह कर रहे हैं? ये बातें यीशु का सुसमाचार है। आपको मालूम है कि दाऊद ने भी आत्मा में, दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था, इस चीज़ को याद रखिएगा। दाऊद भी आत्मा में, भविष्यवाणी वाली आत्मा में, दाऊद हमारी जनरेशन को देखा, और हमारी जनरेशन को देख करके रोमियो 4 अध्याय में दाऊद बोलता है 4-8 में कि धन्य है वे लोग जिनके ऊपर परमेश्वर पाप को इम्प्यूट नहीं करता, पाप को परमेश्वर लागू नहीं करता। ब्लेसड इज द वन whom God does not impute sin, जिसके ऊपर परमेश्वर पाप लागू नहीं करता या पाप नहीं लगाता। तो हमारी ये जनरेशन है। उस समय में पुराने नियम में क्या था? पुराने नियम में परमेश्वर की कांस्टेंट प्रेजेंस, परमेश्वर की लगातार उपस्थिति लोगों के पास नहीं थी। पवित्र आत्मा आते थे, चले जाते थे। जैसे आप कई बार पढ़ेंगे, शमशोन के ऊपर आप पढ़िए कि परमेश्वर का आत्मा बल से शमशोन के ऊपर उतरा, उसने इतने पलिश्तियों को मार दिया। परमेश्वर का आत्मा बल से शाऊल के ऊपर उतरा और वो नबूवत करने लगा। इस प्रकार से होली स्पिरिट आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। उनमें से किसी के पास कांस्टेंट प्रेजेंस परमेश्वर की नहीं थी। आज मेरे और आपके पास कांस्टेंट प्रेजेंस है। और एक पल आप मेरे साथ विचार करिए, इस बात को बहुत अच्छे से विचार करिए। जब यूहन्ना 14वें अध्याय में यीशु ने पवित्र आत्मा की प्रोफेसी की कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हारे साथ रहता है, प्रेजेंट टेंस रहता है, और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होंगे। तो एक पल मेरे साथ विचार करिए कि यदि हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में गंदगी है, तो क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा और पाप दोनों एक साथ रह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो प्रभु ने जब पवित्र आत्मा की प्रोफेसी की, जब यीशु ने पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी की कि सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे साथ रहता है। अभी पवित्र आत्मा मेरे साथ है, आप यीशु पर विश्वास कर चुके हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है और वह तुम में होगा, पवित्र आत्मा मुझ में है। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे थे, इस बात को वो क्लियर कर रहे थे कि मेरा लहू तुम्हें बर्फ से भी ज़्यादा श्वेत और पवित्र कर दिया है, इसलिए आज तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। आप इसे देख पा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। एक एक चीज़ जो यीशु ने बोली उसका एक वजन है, एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। तो उस समय में पवित्र आत्मा आते थे जाते थे। आज यीशु का लहू हमें इतना साफ कर दिया है कि आज वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, क्योंकि ये यीशु के शब्द हैं। आप यूहन्ना 14वें अध्याय को खोल करके आराम से पढ़िए। यीशु ने बोला कि सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, प्रेजेंट टेंस सभी है, और वह तुम में होगा। जब हम में है, इसका मतलब है कि यीशु का लहू हमें बर्फ से भी ज़्यादा साफ, शुद्ध और पवित्र कर चुका है। दिस इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। ये यीशु के लहू की पावर है। तो उस समय में लोग और राजा और भविष्यद्वक्ता वो यीशु को देखना चाहते थे, वो यीशु को देखने के लिए तरसते थे।
इवन अब्राहम ने, यीशु मसीह ने बोला कि अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था और उसने देखा और आनंदित हुआ। अब्राहम ने कैसे देखा उस दिन को, ये कभी और मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज हम क्या चीज़ देख रहे हैं? यीशु मसीह को हम देख रहे हैं। हम क्या चीज़ को सुन रहे हैं? हम यीशु मसीह को सुन रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट जीसस। पूरी बाइबल जो है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, ये प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है, और परमेश्वर का मन जो है वो यीशु से भरा हुआ है। एंड वी आर हियर टू लिसन जीसस एंड टू सी जीसस। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये बात यीशु ने बोली, उसके बाद आ जाते हैं हम दयालु सामरी के दृष्टांत में, जो कि 25वें अध्याय से शुरू होता है। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल हमको बताती है कि एक व्यवस्थापक उठा और प्रभु यीशु मसीह के पास वो आता है। अब व्यवस्थापक कौन है? तो व्यवस्थापक के लिए जब आप शब्द पढ़ेंगे तो यहाँ पे आई बिलीव ग्रीक में यहाँ पे जो शब्द आया है नोमियोस है, जिसका नोमियोस शब्द है, और नोमियोस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कि मूसा की व्यवस्था में महारत हासिल कर चुका है। व्यवस्थापक, द पर्सन हु गेन अ ग्रेट नॉलेज इन द लॉ ऑफ मोसेस। मूसा की व्यवस्था में जिस व्यक्ति की बहुत अच्छी पकड़ है, जो मूसा की व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानता है, उस व्यक्ति को व्यवस्थापक बोला जाता था। तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे से मूसा की व्यवस्था को जानता था, और ये यीशु के पास आता है और आकर के पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? ध्यान दीजिएगा, मैं, इसका प्रश्न था, मैं क्या करूं? एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है परमेश्वर के वचन से कि ये जो व्यवस्थापक था, ये जो प्रश्न पूछ रहा है यीशु से, ये इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि उसको अनंत जीवन चाहिए। बाइबल में आप ध्यान से पढ़िए, 25वें पद में लिखा हुआ है, वह यीशु की परीक्षा करने के लिए, यीशु की परीक्षा करने के लिए उससे यह प्रश्न पूछता है। मतलब उसको ये सचमुच में नहीं जानना कि अनंत जीवन हमको कैसे मिल सकता है, या अनंत जीवन को मैं कैसे पा सकता हूँ। वो अपने आप को व्यवस्था में इतना ज़्यादा जानकार समझ रहा था कि मैं यीशु मसीह को मैं परीक्षा में डाल सकता हूँ। मतलब उसके पास एक प्रकार का प्राउड था, एक प्रकार का घमंड था। आई नो एवरीथिंग, मुझे सारी बातें पता ही मूसा की व्यवस्था में, तुम आओ मैं तुमको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। उसको पूरी व्यवस्था रटी हुई, क्योंकि मैं इस बात को आप सबके साथ बांट चुका हूँ कि 5 साल की उम्र से यहूदी बच्चे जो हैं वो व्यवस्था को रटना शुरू कर देते हैं, याद करना शुरू कर देते हैं। तो इस व्यक्ति को भी सारी बातें याद थी, पर व्यवस्था को पढ़ के रट करके वो इस बात को नहीं समझ पाया कि व्यवस्था को जिसने दिया है, व्यवस्था को जिसने लिखा है, वो उसके सामने है और उसी व्यक्ति की ये परीक्षा ले रहा है। तो भले ही आपके पास बाइबल का पूरा ज्ञान हो, भले ही आपको पूरी बाइबल रटी हुई हो, पर जब तक आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये वचन किसके लिए लिखा गया है, किस समय पर लिखा गया है, कहाँ पे लागू होगा, कैसे लागू होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इस पर स्पेशली पवित्र आत्मा की रेवलेशन क्या है, उतना ज्ञान किसी फायदे का नहीं। क्योंकि आप देखिए पूरे सुसमाचार में आप देखिए, लोगों को पूरी व्यवस्था रटी हुई थी और वो परमेश्वर के पुत्र को पत्थर लेकर के मारने के लिए दौड़ाते थे, पहाड़ से ढकेलने के लिए वो उसे योजना बनाते थे, उसको मारने का षड्यंत्र रचते थे, उसी परमेश्वर को जिस परमेश्वर ने व्यवस्था को लिखा था। तो बाइबल नॉलेज विदाउट रेवलेशन इज वेरी डेंजरस। आप बाइबल के ज्ञान से आप किसी को आप दोषी ठहरा सकते हो, आप किसी को एक्यूज कर सकते हो, आप किसी के ऊपर लांछन लगा सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे नॉलेज का उपयोग कर रहे हो। जैसे इस व्यक्ति ने ये पूरी तरह से अपनी नॉलेज का, जो मूसा की व्यवस्था का ज्ञान था, उसको उपयोग कर रहा है यीशु की परीक्षा लेने के लिए, उस परमेश्वर के पुत्र की जिसने स्वयं व्यवस्था को उन्हें दिया है। और यहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि आज्ञाओं को तो तू जानता ही है। प्रभु ने बहुत सुंदर बोला कि तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है, तू कैसे व्यवस्था को पढ़ता है, क्या तूने व्यवस्था में कुछ भी इन बातों को नहीं पढ़ा? और फिर वो व्यक्ति बोलता है, यीशु ने बोला कि व्यवस्था में क्या लिखा है? उसने बोला कि यह कि पहली आज्ञा जो है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति से प्रेम कर, और फिर दूसरी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अब यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ बातों को शेयर करूँगा, आप बाइबल रखें तो इसमें देखिए मेरे साथ। लूका 10वां अध्याय और उसका 27 से आगे को मैं पढ़ूँगा आपके सामने में। 26 से देखिए, उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है?
27वें पद में, उसने उत्तर दिया, प्रभु तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो व्यक्ति है, बाइबल हमको बताती है कि ये यीशु मसीह से जवाब पा लिया। जवाब क्या था कि जा तू ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तू अनंत जीवन पाएगा, यीशु ने बोला ऐसा कर तो तू जीवित रहेगा। पर अनंत जीवन सिर्फ एक मार्ग है। यीशु मसीह ने जब बोला यूहन्ना 14वें अध्याय में, मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, यीशु ने बोला आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। द का मतलब होता है डेफिनेट आर्टिकल। द का मतलब होता है कि यीशु को छोड़ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अनंत जीवन में जाने का। आपकी आज्ञा पालन आपको जीवित रख सकती है, आपके अच्छे कार्य आपको जीवित रख सकते हैं, पर वो किसी भी तरह से आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करा सकते। ओनली जीसस, सिर्फ यीशु। तो यहाँ पे वो व्यक्ति, बाइबल हमको बताती, जब यीशु ने बोला जा तू भी ऐसे ही कर तो तू जीवित रहेगा, वो व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहराने के पॉइंट ऑफ व्यू से यीशु से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। ध्यान दीजिएगा कि वो व्यक्ति धर्मी नहीं था, पर अपने आप को धर्मी शो कर रहा है, अपने आप को धर्मी दिखा रहा है कि मैं धर्मी हूँ, मेरे को आज्ञाएं बहुत पता है, मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी है, ज्ञान है। ऐसे प्रिटेंडर्स जो हैं, जो अपने आप को दिखाएंगे, कलीसियाओं में आपको चारों तरफ देखने को मिलेंगे जो कि शो ऑफ करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो शो ऑफ है, मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, अभी प्रभु के अनुग्रह से मैं कंप्लीट लॉयर बन चुका हूँ। तो हमारी लॉ में ये जो दिखावा करना है, ये एक ऑफेंस है। आपको मालूम है, ये बाइबल हमको बताती है कि यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आप को धर्मी शो कर रहा है। हमारी जो भारतीय दंड संहिता है आईपीसी, उसमें 416 और 419 चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी वॉट यूर नॉट। आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो आप नहीं हो। इसके लिए आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में सज़ा का पहले से प्रावधान है। और यहाँ पे ये व्यक्ति वही कर रहा है, ये धर्मी नहीं है, पर अपने आप को क्या दिखा रहा है कि मैं धर्मी हूँ। और धर्मी सिद्ध करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यीशु से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। अब इस प्रश्न का जवाब प्रभु यीशु मसीह देते हैं दृष्टांत में, कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हम एक एक पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे, बाइबल से सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यरूशलेम जो है, ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। यरूशलेम में हर एक प्रकार की आराधना होती है। पर यरीहो जो है, यरीहो के पास में ही है मृत सागर, जो कि पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है, द लोएस्ट पॉइंट ऑन प्लैनेट अर्थ, जो कि पृथ्वी, जब आप उसके कैलकुलेशन को पढ़ेंगे तो 1400 अप्रॉक्सीमेटली समुद्री तल से नीचे है वो जगह जहाँ पे मृत सागर है, और यरीहो से लगा हुआ है वो जगह। तो यरूशलेम ऊंचा स्थान है और यरीहो निचला स्थान है। जब आप यरूशलेम से यरीहो को जाएंगे तो आपके कान में प्रेशर पड़ेगा जब रास्ते से आप जाते हैं। प्रभु की अनुग्रह से मैं वहाँ गया था तो मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया, क्योंकि आप पृथ्वी के सबसे निचले स्थान में जा रहे हैं। और जब आप जाएंगे वहाँ पे तो चारों तरफ आप देखेंगे तो सुनसान है। अभी भी वहाँ पे कोई प्रकार की जैसे हम बोलते हैं सिविलाइज्ड एरिया, जो हम बोलते हैं कि बहुत दुकान बनी हुई है, घर बने हुए, वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो पूरा रेतीला इलाका है और वहाँ पे ज़्यादा पेड़ भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यरूशलेम से यरीहो का जो मार्ग है, और आप नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ये व्यक्ति वर्शिप के, आराधना के स्थान को छोड़ करके पृथ्वी के निचले स्थान में जा रहा है, ऊंचे स्थान को छोड़ करके निचले स्थान पे जा रहा है। और बाइबल हमको बताती है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाशन प्रभु ने दिया मैं उसे आपके साथ बांट रहा हूँ, कि जब ये यरूशलेम में था तो यरूशलेम में प्रभु ने अपने अनुग्रह किसके ऊपर रखा था? इस व्यक्ति के ऊपर, जो कहाँ, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। और यरूशलेम पहले ही एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर भी यरूशलेम में था, परमेश्वर की उपस्थिति भी यरूशलेम के मंदिर में रहती थी। और दाऊद ने भी वाचा के संदूक को लाया यरूशलेम में, सारी चीज़ें यरूशलेम में होती थी। तो ये व्यक्ति उस परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके यरीहो में जा रहा है। और इसी चीज़ को दाऊद भजन संहिता 23 में लिखता है। क्या बोलता है दाऊद? चाहे मैं
घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं। इसका मतलब है दाऊद ये नहीं बोल रहा कि प्रभु तू मुझे घोर अंधकार की तराई में ले जा रहा है, चाहे मैं अपने डिसीजन से, मैं अपने निर्णय से, मैं ये निर्णय ले लिया हूं कि मैं अंधकार की तराई में जाऊंगा। ये व्यक्ति, प्रभु इसको नहीं ले जा रहे कि तू यरीहो को जा, इसने स्वयं निर्णय ले लिया कि मैं यरूशलेम से यरीहो को जाऊंगा। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके मैं निचले स्थान में या अंधकार की तराई में मैं जाऊंगा। तो दाऊद इस बात को लिखता है, चाहे मैं अपने इच्छा से, अपने मन से, जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, मैं हानि से ना डरूंगा। क्योंकि दाऊद को पता था कि यदि मैं गलत डिसीजन भी ले लिया हूं, धोखे से या जानबूझ करके, प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु तू मेरे हाथ को बांध कर, मेरे हाथ को पकड़ करके मुझे संभाल करके तू रखा है। तो ये व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। और जब ये जा रहा था तो बाइबल हमको बताती है, यीशु ने बताया आगे, कि डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसके कपड़े उतार लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जो प्रभु ने मुझे दिखाया, ये मैं पहली बार इस चीज़ को मैंने देखा कि डाकुओं ने उस व्यक्ति से क्या छीना, उस व्यक्ति से डाकुओं ने क्या लूटपाट की। डाकुओं ने उसके कपड़े उतार लिए, डाकुओं ने उसके कपड़े उससे छीन लिए। क्यों छीन लिए? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्रभु आज मेरे और आपको देना चाह रहे हैं। बाइबल हमको बताती है, जब आप पढ़ोगे यशायाह उसका 61 अध्याय और उसका 10वां पद, वहाँ पे बाइबल हमको बताती है, हमको ये पता है क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। आदम और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर की महिमा थी वो उनके जीवन से गायब हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें महिमा के वस्त्र से उन्हें कवर अप किया था। वो नंगे थे परंतु एक दूसरे को नंगा नहीं देखते थे। क्यों नहीं देखते थे? क्योंकि बाइबल हमको बताती है, भजन संहिता में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के वस्त्रों से उन्हें कवर अप किया था, और वही महिमा जब वो पाप किए तो उनके जीवन से गायब हो गई। इसीलिए रोमियो 3:23 में बाइबल बोलती है, आई बिलीव भजन संहिता 8:9 है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ने अपनी महिमा से उन्हें क्राउन किया था, कवर अप किया था, और जब वो पाप किए तो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, वो महिमा वहाँ से गायब हो गई और वो देखे कि हम नंगे हैं। पर यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के क्रूस पर के कार्यों के द्वारा, बाइबल हमको बताती यशायाह 61 में कि परमेश्वर तू मुझे उद्धार के वस्त्र से और मुझे धार्मिकता की चादर तूने ओढ़ाया है। यशायाह 61:10, ये यीशु के क्रूस के द्वारा हुआ कि जो हमारा नेकेड बॉडी था, जो हमारा नग्न शरीर था, जो पाप को दर्शाता है, उस पे यीशु ने अपनी धार्मिकता के वस्त्र को डाला। यीशु ने धार्मिकता की चादर को, उद्धार के वस्त्र को यीशु ने हमें पहनाया। तो आज परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं देखते हैं, आज परमेश्वर यीशु के जीवन को देखते हैं, और यीशु के जीवन को देख करके परमेश्वर हमारे जीवन का आकलन करते हैं कि जैसा वह है वैसे हमें संसार में है। 1 यूहन्ना 4:17। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है, ये हमने देखा यशायाह 61:10। इसके बाद और देखिए लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, उड़ाव पुत्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि उड़ाव पुत्र अपने पिता से संपत्ति लेकर के वो परदेश चला जाता है, और बाइबल बताती है कि अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा देता है, और जब वापस आता है तो उसका पिता क्या बोलता है कि इसे एक वस्त्र पहनाओ, इसे एक वस्त्र पहनाओ, इसके हाथों में, इसकी उंगलियों में अंगूठी पहनाओ, पाँव में जूती डालो और एक पला हुआ बछड़ा काटो। क्या बोला पिता ने? इसे एक वस्त्र पहनाओ। ये क्या वस्त्र है? यशायाह 61 हमको बताता है कि यह धार्मिकता का वस्त्र है, धार्मिकता की चादर है। कि अब परमेश्वर पिता जो है लूका 15 में, वो उस बच्चे की या उस उड़ाव पुत्र के पापों को नहीं देख रहे, वो यीशु की धार्मिकता को देख रहे हैं और धार्मिकता के वस्त्रों से उसे ढांक दिए हैं। तो ये व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, ये यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति में था, और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने धार्मिकता की चादर इसे पहनाई थी, धार्मिकता के कपड़ों को परमेश्वर ने इस व्यक्ति को पहनाया था। पर जब ये यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, जो डाकू हैं, इट्स द टाइप ऑफ सैटन, शैतान जो है वो उसके धार्मिकता के ऊपर अटैक किया, यीशु की धार्मिकता के ऊपर अटैक किया और उसके वस्त्र को फाड़ लिया, उसके वस्त्र को ले गया। और जब वस्त्र को ले गया, वो नेकेड, नंगा पड़ा हुआ है, मतलब वो अपने पापों में पड़ा हुआ है। ये इस चीज़ को आप समझिए कि जो प्रभु हमारे लिए आज इस चीज़ों को जो रिवील कर रही है, हमारे लिए कितना एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कि जब तक वो धार्मिकता के वस्त्र में था, परमेश्वर पिता यीशु को देख रहे थे, पर जब वस्त्र हट गए तो वहाँ पे पाप आ जाता है। ये एक प्रकार में, एक टाइप में आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बाइबल मेरे और आपको आगे बताती है कि जब उसके वस्त्र को वो ले गए तो वहाँ पे से एक याजक निकलता है,
और उसे देख करके कतरा करके चला जाता है। फिर उसके बाद एक लेवी निकलता है, लेवी भी उसे देखता है, उसे कतरा करके चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं कि याजक क्यों उसे छोड़ करके चला गया, लेवी क्यों उसे छोड़ करके चला गया। पर यहाँ पे एक चीज़ को आप देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मैंने यीशु मसीह की परीक्षा के ऊपर, जो यीशु की पहली परीक्षा हुई उसके ऊपर मैंने एक वचन शेयर किया है, मेरे YouTube पे डाला हुआ है। वो आप नहीं सुने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जा करके ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वहाँ उसमें प्रभु ने इस बात को रिवील किया, बताया प्रभु ने कि शैतान किस प्रकार से हमारी आइडेंटिटी के ऊपर, यीशु में आज जो हमारी पहचान है उस पहचान के ऊपर कैसे शैतान हमला करता है। और आप उस वचन में आप देखने के लिए पाएंगे कि किस प्रकार से शैतान ने यीशु की आइडेंटिटी के ऊपर भी हमला किया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, जबकि थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो शैतान प्रिय शब्द को हटा दिया और यीशु की आइडेंटिटी के ऊपर अटैक किया। तो इस व्यक्ति के ऊपर भी जो धार्मिकता के जो यीशु की धार्मिकता के वस्त्र से ये पहना हुआ था उसके ऊपर अटैक हुआ और उसे जो शैतान है वो छीन करके ले गया, क्योंकि डाकू बाइबल हमको बताती है उसके वस्त्र ले करके गए, उसके कपड़े छीन करके गए। अब यहाँ पे दो व्यक्ति आते हैं, एक था याजक, एक था लेवी। और इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यदि आप व्यवस्था में हैं, यदि आप आज्ञाओं के अधीन हैं, तो आप चाह करके भी किसी के लिए भला नहीं कर सकते। हम याजक को भले बोल सकते हैं, लेवी को बोल सकते हैं कि वो नहीं किए, वो कतरा करके चले गए। याजक और लेवी व्यवस्था से बंधे हुए थे। याजक और लेवी, ये व्यवस्था में लिखा हुआ था, आप पढ़ेंगे कि याजक और लेवी किसी भी प्रकार की जो इंजर्ड बॉडी है, डेड बॉडी है, जो कोढ़ी है, इन लोगों के कांटेक्ट में वो नहीं आ सकते थे। यदि वो आते तो वो अपवित्र हो जाते या अशुद्ध हो जाते, क्योंकि वो व्यवस्था से बंधे हुए थे। इसलिए व्यवस्था से बंधे हुए होने के कारण, क्योंकि याजक को हर समय परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, जो परमेश्वर का तंबू होता था, और उस समय में परमेश्वर का जो मंदिर था, उस मंदिर में निरंतर उनको सेवा करनी पड़ती थी। और इसलिए उनको सेवा करनी पड़ती थी तो उनको अपने आप को पवित्र रखना पड़ता था। लेवियों का क्या काम था? लेवियों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वो वाचा के संदूक को उठाते थे। वाचा के संदूक को लेवियों को छोड़ और कोई नहीं उठा सकता था। और ऐसा कुछ लोगों ने कोशिश किया, जो हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। और दाऊद के समय में जब हम देखते हैं, बेत शेमेश में जब हम देखते हैं कि वहाँ पे लेवियों को जहाँ पे वाचा के संदूक को उठाना चाहिए तो उसे बैलगाड़ी पर रख करके उसे लाया जा रहा था। और वहाँ पे उज्जा नाम का एक व्यक्ति था, जैसे ही बैलगाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ाती वो छूता है वाचा के संदूक को, जबकि उज्जा को नहीं छूना था। वाचा का संदूक को सिर्फ लेवियों को छूने का अधिकार था, और वो छुआ, उसी घड़ी वो मर गया। ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, अलग विषय हो जाता है, कभी गहराई से इस पे हम मनन करेंगे उज्जा वाले में और बैत शेमेश के लोगों के ऊपर। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेवियों का क्या कार्य था? वाचा के संदूक को उठाना। तो उनको भी अपने आप को पवित्र रखना ज़रूरी था कि वो वाचा के संदूक को उठा सके। तो याजक और लेवी दोनों व्यवस्था से बंधे हुए थे, इसलिए वो चाह करके भी उस व्यक्ति की सेवा नहीं कर सके या उस व्यक्ति की मदद नहीं कर सके। आज आप देखिए, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, जो आज्ञाओं का निरंतर पालन करते हैं, आज्ञा पालन, लॉ, व्यवस्था, मैं आज्ञा पालन करता हूं, उनका मन कठोर आप पाओगे। वो अपने आसपास के लोगों के लिए कठोर रहेंगे, हमेशा दूसरे को टॉन्ट मारते हुए आप उनको देखेंगे, हमेशा दूसरे के लिए नेगेटिव रखेंगे। ऐसे लोगों को आप कभी थैंक यू बोलते हुए नहीं सुनेंगे। काम करा करके भूल जाते हैं, कभी आप उनको थैंक यू बोलते हुए नहीं सुनोगे, क्योंकि ये लोग अपनी आज्ञा पालन पर घमंड करते हैं। तो बाइबल हमको बताती है कि ये दो लोग कतरा करके चले गए, और जाना सही भी था क्योंकि ये बंधे हुए थे व्यवस्था से। फिर बाइबल हमको बताती है कि एक सामरी पुरुष वहाँ पर आ निकला और उसे देख करके तरस खाया। बहुत समय पहले, जैसे मैंने बताया, 2020 में प्रभु ने अपने वचन से मुझे दिखाया कि ये सामरी व्यक्ति यीशु है। आप देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह कैसी है? बाइबल से प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये सामरी व्यक्ति यीशु है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाइबल से वर्ड टू वर्ड कि ये सामरी व्यक्ति यीशु है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तीन बात जो यहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला। पहली चीज़ को ध्यान दीजिए और बाइबल रखें तो अंडरलाइन करिए, आ निकला। दूसरी बात कि उसे देखकर, किसे? उस व्यक्ति को जो पड़ा हुआ था मार्ग में, उसे देखकर। तीसरी बात, तरस खाया। ये तीन बात हमको देखने को मिलती है। एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला, उसे देखकर,
तरस खाया। अब आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। निकालिए मत्ती 14 अध्याय और उसका 14वां पद। मत्ती 14वां अध्याय और उसका 14वां पद मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। देखिए 3 बातें जो मैंने आपको बताई। उसने निकल कर, पहली चीज़, एक बड़ी भीड़ देखी, दूसरा चीज़, और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। आर यू एबल टू सी दैट? क्या आप इसे देख पा रहे हैं? दिस इज माई जीसस, ये मेरे प्रभु हैं। और बाइबल आगे क्या बोलती 14वें पद में? और उनके बीमारों को चंगा किया। यहाँ पे एक सामरी यात्री आ निकला, उसे देखकर तरस खाया और उससे प्रभु ने चंगा किया। चंगा यहाँ पे जो 14 में हमने देखा कि यीशु ने उसे चंगा किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने उसके घाव में तेल और दाखरस डाला और पट्टियाँ बांधी। प्रभु ने उसे चंगा किया। अमेजिंग। जब प्रभु ने मुझे पहली बार इसे दिखाया कि दिस इज़ माई जीसस, ये हमारे प्रभु हैं, आई फील सो ब्लेस्ड। मुझे बहुत धन्य महसूस हुआ कि कैसे हमारे प्रभु हैं और ये सारी बातें बाइबल में हैं। दैट्स वाई वी नीड होली स्पिरिट। हमको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है हर एक प्रकाशन को पाने के लिए। तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ आए, उसे यीशु ने देखा निकल करके, उसे देख करके तरस खाए और उसके घाव में प्रभु ने पट्टियाँ बांधी। अब बाइबल हमको बताती है कि 2 बातें यहाँ पे आती हैं। यदि आप बाइबल रखे हैं तो लूका 10 में वापस आइए और लूका 10 का 34वां पद देखिए। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ध्यान दीजिएगा, 2 बातें बाइबल हमको बताती है। पहला तेल और दूसरा दाखरस। यहाँ पे तेल के लिए जो ग्रीक वर्ड यूनानी शब्द आया है वो यूनानी शब्द है इलायऑन। इलायऑन का मतलब होता है यूनानी भाषा में ऑलिव ऑयल, जैतून तेल। अब ध्यान से इसे समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह जब वो अरेस्ट हुए, जब वो पकड़ाए गए, पकड़ाने से पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ प्रार्थना कर रहे थे? गेत्सेमनी बाग में। और जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, आपको मालूम है गेत्सेमनी बाग का अर्थ क्या होता है? ये 2 शब्दों से बना हुआ है, 2 यूनानी शब्दों से, गेत सीमेन। गेत का मतलब होता है ऑयल, तेल। सीमेन का मतलब, गेत का मतलब होता है ऑलिव, जैतून। सीमेन का मतलब होता है प्रेस करना, कुचलना या क्रश करना या दबाना। मेरे YouTube में एक वीडियो डला हुआ है जिसमें मैंने दिखाया था यरूशलेम में, इसराइल में मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से गेत्सेमनी बाग में उस समय के जो लोग थे वो जैतून के जो फल होते हैं उससे वो रस निकालते थे। मेरे YouTube पे डला हुआ है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। 2 मिनट का वीडियो है। 3 तरह से वो तेल निकालते थे। मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा समय ज़्यादा हो रहा है। हम इस वचन को हम पूरा करेंगे। बाइबल हमको बताती है कि गेत्सेमनी का मतलब क्या होता है? ऑलिव प्रेस, जैतून को प्रेस करना, क्रश करना, कुचलना। और उससे जब उसे कुचला जाता था तो कुचलने का उद्देश्य क्या है? तेल निकालना। और उससे तेल निकलता था। जैतून को क्रश करते थे। ये पहला स्टेज था। फिर दूसरे स्टेज में हमको देखने को मिलता है कि कैसे वो साबुन बनाते थे। फिर उसके बाद वो जो और तेल निकलता था उसका जो मटेरियल होता था वो दिया जलाने की या लैंप जलाने के लिए वो काम में आता। तो इस प्रकार से 3 तरीके से जैतून से रस को या ऑयल को निकाला जाता था। तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह किस जगह पर थे? गेत्सेमनी बाग में। गेत्सेमनी का मतलब क्या होता है? ऑलिव प्रेस या ऑयल प्रेस, तेल निकालना या क्रश करना। और प्रभु यीशु मसीह को इतना क्रश किया गया, इतना प्रेशर था यीशु मसीह के ऊपर कि बाइबल हमको बताती जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका लहू पसीने की बड़ी बड़ी बूंद बन करके भूमि पर गिर रहा था। बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह ब्यारी के पीछे कटोरा लेकर के क्या बोले? यह नई वाचा का मेरा लहू है। और आज हमारे पास यीशु के लहू के लिए जो तत्व है, सब्सटेंस है, वो क्या है? दाखरस। इट्स द ब्लड ऑफ जीसस। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई और बहनों कि तेल और दाखरस ये और कुछ नहीं, ये यीशु मसीह की सफरिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। तेल मतलब यीशु मसीह उस जगह पर थे, उस स्थान पर थे गेत्सेमनी में, जिसका मतलब ही होता है तेल निकालना। ऑलिव प्रेस, यीशु को क्रश किया गया और इतना क्रश किया गया, इतना प्रेशर था यीशु मसीह के ऊपर कि उनका लहू निकलने लगा पसीने की बड़ी बड़ी बूंद बन करके। और लहू का जो तत्व आज मेरे और आपके पास है, जो प्रभु भोज में हम पार्टेक करते हैं, वो है दाखरस।
और ये दो चीज़ जो यीशु ने वहाँ पे ली, तेल और दाखरस, रिप्रेजेंटिंग द सफरिंग ऑफ जीसस। यीशु के क्रूस पर के कार्यों को ये रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए बाइबल बोलती है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। ये जो घटना है, ये जो यीशु ने बताई, ये प्री क्रॉस है, यीशु के क्रूस के पहले की ये घटना है। तो ये पूरे डिटेल में हमारे पास नहीं है कि यीशु की ये सफरिंग है, उसके मार खाने से ये चंगा हुआ। पर आज मेरे और आपके लिए जो हम पोस्ट क्रॉस, क्रूस के बाद हम जीवन जी रहे हैं, हमको पता है कि वो व्यक्ति भी यीशु के मार खाने से चंगा हुआ है। और ये जो सिम्टम्स, जो दो चीज़ें आई है, ये बिल्कुल हमको स्पष्ट बताती है परमेश्वर के वचन से। और आगे बाइबल हमको बताती है कि यीशु ने उसमें तेल और दाखरस डाल करके पट्टियाँ बांधी और उसको यीशु अपनी सवारी पर बैठा करके प्रभु यीशु मसीह उसको एक सराय में लेकर के आए और सराय में ला करके प्रभु यीशु मसीह उसकी सेवा टहल करने लगे। अब यहाँ पे हमको देखने वाली चीज़ है, ये जानने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो सवारी है, ये सवारी क्या है। और यहाँ पे बाइबल से हम इस चीज़ को यदि देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सवारी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह बैठा करके लाए या ले करके आए, इट्स द होली स्पिरिट। क्यों होली स्पिरिट है मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसे स्पष्ट बोला कि जब तक पिता किसी को मेरे पास ना लेकर के आए, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 6वां अध्याय और उसका 66वां वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 65। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से या वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। जब तक पिता की ओर से किसी को बुलावा ना हो। आज प्रभु कैसे अपने जो बाहर संसार में लोग हैं, कैसे प्रभु उन्हें पिता के पास ला रहे हैं? थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आज हर एक लोगों को ले करके आ रहे हैं यीशु मसीह के पास में। और पवित्र आत्मा कहाँ है? मेरे और आपके जीवन में। सो वी आर एक्टिंग एज मीडियम टू ब्रिंग अदर्स टू जीसस। हम एक सवारी के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाइबल से हमने देखा रोमियो 8वें अध्याय में कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो होली स्पिरिट हमको लीड करते हैं और हम वो सवारी हैं जिसके द्वारा प्रभु हर एक लोगों को, पिता हर एक लोगों को यीशु के पास लाते हैं। और आपको मालूम है प्रिय भाई और बहनों कि जब ये बात यीशु ने बोली कि जब तक पिता किसी को मेरे पास ना लाए, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, जो बहुत से चेले थे, बहुत से लोग थे, वो यीशु मसीह से अलग हो गए। 66वें पद में देखिए, ये बातें सुन करके बहुत से लोग यीशु के पीछे चलना छोड़ दिए, क्योंकि उनको लगता था हम अपनी इच्छा के अनुसार यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम अपनी आज्ञा पालन के अनुसार हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। और ये पद क्या है आपको मालूम है? 6वां अध्याय 66वां वचन, 666, 666, द नंबर ऑफ एंटी क्राइस्ट। और एंटी क्राइस्ट का जहाँ पे नंबर आया वो यीशु के पीछे चलना छोड़ दिए। तो ये जो व्यक्ति था, जो व्यवस्थापक था, इसने क्या बोला आपको मालूम है? इसने सबसे पहला प्रश्न यीशु से जो किया था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, मैं कैसे कार्य कर सकता हूं। देखिए, यदि मैं और आप, हम अपने जीवन में यदि कुछ कर लेते, अपने आप को हम बचा लेते अपनी आज्ञा पालन के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, अच्छे सोच विचारों के द्वारा, तो यीशु मसीह को कभी आना ही नहीं पड़ता, यीशु मसीह की ज़रूरत ही हमको नहीं पड़ती। पर जब हम अपने आप को नहीं बचा सके, अपने विचारों को नहीं शुद्ध कर सके, अपने चाल चलन को नहीं बदल सके, तब प्रभु यीशु मसीह आए। और बाइबल बोलती है रोमियो 5:8 में कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? कि जब हम पापी ही थे, जब गलत काम करते थे, गलत विचार आते थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। और आज वो प्रभु के अनुग्रह में हमको डिपेंड होना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ अनंत जीवन पाने के लिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये वो व्यक्ति था जो व्यवस्था के अधीन था। तो व्यवस्था क्या करती? व्यवस्था लोगों से मांग करती है कि तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम ये ना करना, तुम वो ना करना। इसलिए ये व्यक्ति बोला कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये व्यवस्था के अधीन था। पर जब हम अनुग्रह में हैं, हम जान रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, यीशु ने सब कुछ कर दिया है। और जब आप पूरे सुसमाचार में, आप नए नियम में आप ट्रेस करिए, एक भी जगह पे परमेश्वर ने नहीं बोला कि तुम करना, परमेश्वर ने बोला आई विल, मैं करूँगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने मांगा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम पर कभी ना क्रोध करूंगा, ना तुम्हें धमकी दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण ना करूंगा, ना तुम्हारे अधर्मों को मैं स्मरण करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। गॉड इज सेइंग आई विल।
आज हमको करने की ज़रूरत नहीं है, आज हमको सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। तो बाइबल हमको बताती है कि एक यीशु मसीह अपने सवारी पर बैठा करके उसे एक सराय में लेकर के आए, और ये सराय क्या है? नो डाउट ये सराय आज चर्च है। चर्च में ही बाइबल हमको बताती है कि आपको सही फीडिंग मिल सकती है। पर ये थोड़ी सी आज हमको देखने को मिलती है निराशाजनक बात कि आज चर्चेस को भी बहुत से लोग हैं, मनुष्य हैं जो इस चर्च को प्रिवर्ट कर रहे हैं। चर्च को वो अपने अनुसार चलाते हैं, अपनी रीति विधि के अनुसार चलाते हैं। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आज कलीसियाएं नहीं चल रही हैं। इसीलिए आज आप देखिए चर्चेस में मिरेकल्स नहीं है, चर्चेस में आज साइंस एंड वंडर्स नहीं है, चर्चेस में आज परमेश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं है। चर्च में आप स्वयं महसूस किए होंगे कि चर्च में एक मियर फॉर्मेलिटी होती है, सीधी सी एक रटा रुटाया रीति विधि होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है चर्च। पर एक समय में जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में यदि चर्च चलेगा, जैसे एक समय में यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था जो परमेश्वर की आत्मा में चलता था, पर जब लोगों ने यीशु को रिजेक्ट कर दिया तब बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर की आत्मा उस मंदिर से उठ गई और यीशु ने बोला इस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर नहीं बचेगा। आज यरूशलेम जाइए, आपको परमेश्वर का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। तो आज कलीसिया लोगों के द्वारा नहीं चलानी चाहिए, कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलनी चाहिए, कलीसिया बाइबल के अनुसार चलनी चाहिए, ना कि किसी मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई विधियों या पुस्तकों के अनुसार। ये हमारी अथॉरिटी है बाइबल, और आज बाइबल की ही प्रायोरिटी चर्च में हमको देखने को नहीं मिलती है। इसी में देखिए बाइबल हमको बताती है कि यीशु उसे सराय में लाया, और सराय में ला करके जो वहाँ का जो भटियारा था, जो कि पास्टर के जैसे एक्ट करता है, जहाँ हम पास्टर आप इसे मान सकते हैं, उसे यीशु ने क्या दिया? 2 दिनार। दैट इज़ द न्यू टेस्टामेंट एंड द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम और नया नियम। ये 2 पुस्तकों को प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया और बोला कि इसकी सेवा टहल करना। किसके द्वारा सेवा टहल करना? इन 2 दिनार को जिसे मैं दिया हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, नया नियम, पुराना नियम, और दोनों में आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं वचन के द्वारा। इवन मैं कई बार पुराने नियम से मैंने प्रभु यीशु मसीह की प्रीचिंग्स मैंने शेयर की है, दैट इज़ फुल ऑफ जीसस, जो कि यीशु मसीह से और उसके अनुग्रह से भरी हुई है। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि यीशु ने उसे क्या किया? यीशु ने उसे 2 दिनार दिए, और 2 दिनार दे करके प्रभु ने बोला, मैं आपके सामने इसे पढ़ूंगा, आप बाइबल से देखिए, लूका 10वां अध्याय और उसका 35वां पद। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और उससे कहा इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। सबसे पहली बात, प्रभु ने बोला दूसरे दिन उसे 2 दिनार दिए। यदि आप मेरे पाम संडे के मैसेज को नहीं सुने हैं तो मेरे YouTube पे डला हुआ है। मैं भी उस होशे की भविष्यवाणी में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे बाइबल से मेरे और आपको पता चलता है कि होशे की भविष्यवाणी में परमेश्वर पिता ने कहा था कि दूसरे दिन मैं तुझे उठा करके खड़ा करूँगा और तीसरे दिन तुम मेरे सम्मुख में होगे। तो दूसरा दिन जो है, आप मेरे पाम संडे के वचन को आप सुनिएगा, इस प्रोफेसी को मैंने शेयर किया था। तो दूसरे दिन प्रभु हमको जिला करके, हमको उठा करके खड़े किए हैं, और प्रभु यीशु मसीह दूसरे दिन हमको उठा करके खड़े करने के बाद उस 2 दिनार को प्रभु दिए, बोले कि इस 2 दिनार से नया नियम और पुराने नियम से इसकी तुम सुधि लेना, इसको तुम फीड करना। और उसके बाद बाइबल हमको बताती है कि जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर मैं तुझे भर दूंगा। ये लौटना क्या है? दैट इज़ द रैप्चर। ये और कुछ नहीं प्रिय भाई और बहनों, ये रैप्चर है। आज मेरे और आपके पास नया नियम है, आज हम सराय में हैं, आज परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे पास है, पर प्रभु अभी तक लौटे नहीं हैं, और हम बहुत बेसब्री से अपने उद्धारकर्ता के प्रकट होने की बाट जो रहे हैं कि बादलों पर वो प्रभु मेरे और आपको मिलेंगे और हम सदा अपने प्रभु के साथ रहेंगे। दिस इज़ द मैसेज ऑफ रैप्चर। बाइबल मेरे और आपको बोलती है, जब आप पढ़ेंगे तीतुस की पत्री उसके 2 अध्याय में, तो तीतुस उसके 2 अध्याय में बाइबल रैप्चर को बोलती है कि अपने परमेश्वर और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने की बाट जोहते रहो और उस धन्य आशा की ओर देखते रहो। आवर ब्लेसेड होप। आज लोगों के पास धन्य आशा नहीं है। क्यों धन्य आशा नहीं? क्योंकि लोगों को रैप्चर प्रीच नहीं किया जाता है, रैप्चर के बारे में लोगों को बताया नहीं जाता है, इसीलिए आज लोग मनमाना जीवन जी रहे हैं। पर जब आपको ये बात प्रीच की जाती है, आपको ये बताया जाता है कि प्रभु लौटने वाले हैं और वो हमको लेने के लिए आने वाले हैं, तो आप और भी तैयार रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम बादलों पर अपने प्रभु से मिलेंगे, और जब अपने यीशु से मिलेंगे तो हम सदा के लिए अपने प्रभु के साथ मैं और आप रहेंगे। कब तक के लिए? 1 दिन, 2 दिन,
युगानुयुग के लिए। एक नया यरूशलेम होगा, सारी चीज़ें नई होंगी। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि यहाँ पे प्रभु ने बोला, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, कि प्रभु ने यहाँ पे बोला कि तेरी दृष्टि में, उस व्यवस्थापक से यीशु ने पूछा, तेरी दृष्टि में इस व्यक्ति का पड़ोसी कौन है? उस व्यक्ति ने बोला, वही जिसने उसकी सेवा टहल की, या वो सामरी व्यक्ति जिसने उसकी सेवा टहल की। अब यहाँ पे प्रभु ने मुझे अपने वचन में कहा कि यहाँ पे जो आज्ञा है, जो मुख्य आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो आप कैसे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकते हैं? इसे प्रभु ने मुझे बताया अपने वचन से कि यदि आप व्यवस्था में हो तो व्यवस्था के अधीन रह करके आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर सकते हो। पर जब आप अनुग्रह में हो तो अनुग्रह आपको हिम्मत देता है कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकते हो। और यहाँ पे जो सामरी व्यक्ति था, जब आप यीशु को देखोगे ना, ही इज़ द किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, येट ही इज सो हम्बल। उसके बावजूद भी बहुत नम्र और दीन और डाउन हार्ट है हमारे प्रभु। वो अपने आप को जब पेश किए भी यहाँ पे इस दृष्टांत में, तो एक सामरी के रूप में पेश किए। जो सामरी लोग होते थे, यहूदी लोग उनको बहुत निकृष्ट मानते थे। यहूदियों का सामरियों से कोई भी लेना देना नहीं होता था, और यहूदियों की दृष्टि में सामरी लोग बहुत छोटे लोग होते थे। उनका कोई लेना देना या कोई संबंध नहीं होता था, वो उनसे दूरी बना करके रखते थे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सामरी बन करके आए, वेरी हम्बल, बहुत नम्र और दीन बन करके। और सामरी क्यों? क्योंकि सामरी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परमेश्वर की व्यवस्था को या आज्ञाओं को या नियम कानून को, या आज के लोकल बोलचाल में या लोकल शब्दों में मैं आपको कहूँ तो किसी भी दुनियादारी को वो नहीं जानता था। सामरी व्यक्ति वो व्यवस्था से परे था, आज्ञाओं से परे था, वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को जानता था। और वो सामरी बनकर के प्रभु ये मैसेज दे रहे हैं कि यदि आप व्यवस्था के अधीन हो, आप आज्ञाओं में हो, या आप अपने जीवन में अपने आप को आप स्वयं धर्मी ठहरा रहे हो कि मैं धर्मी, मेरा जीवन पवित्र, मेरा परिवार पवित्र, बाकी सब पापी लोग हैं, मैं बहुत बाइबल का जानकार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप कभी भी पहली आज्ञा का ही आप पालन नहीं कर सकते कि परमेश्वर को सारे मन सारे जीव, और अपने पड़ोसी से आप कभी भी अपने समान प्रेम नहीं कर सकते। व्यवस्था आपको बाउंड कर देगी, आपको बांध देगी। पर जब आप अनुग्रह में हैं तो अनुग्रह ही वो ऐसा एरिया है जिसमें आप प्रभु के पूरे आज्ञाओं का आप सही रीति से आप पालन कर सकते हो। अनुग्रह आपको हिम्मत देता है, ग्रेस आपको पावर देता है कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। याजक और लेवी वो चाह करके भी उसके साथ प्रेम नहीं कर सके या उसकी भलाई नहीं कर सके, वो बंधे हुए थे। पर ये सामरी जो कि अनुग्रह में था, व्यवस्था में नहीं था, परमेश्वर के अनुग्रह में था, उसने रिप्रेजेंट किया कि सही लव, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने का अर्थ क्या होता है। तो जब आप अनुग्रह में हो, परमेश्वर की अनुग्रह की नई वाचा में हो, आप 100% सारी आज्ञाओं का फुलफिल कर चुके हो। आप पूरी तरह से आप पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर रहे हो, क्योंकि आज हमारा काम आज्ञा पालन या ये नियम पालन करना नहीं है। हमारा काम है उस उद्धारकर्ता के प्रेम में विश्राम करना। और जब हम विश्राम करते हैं, प्रभु कार्य करते हैं, और उसकी आत्मा की अगुवाई में आज हम अपने जीवन को जीते हैं। तो मेरा समय पूरा हो चुका है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड हुए हैं। आप सचमुच में आप इन प्रकाशनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, क्योंकि इस अंत के समय में प्रभु सचमुच में एक नई बातों को, एक नई प्रकाशन के, एक नए भेदों को अपने वचन से वर्ड टू वर्ड प्रभु हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं, और हम वचन से इन चीज़ों को अपनी आंखों से हम देखने के लिए पा रहे हैं। और प्रभु रिजॉइस हुए, आज मैं भी आनंदित हो रहा हूँ और मैं भी मगन हो रहा हूँ कि प्रभु सचमुच में हम धन्य हैं, क्योंकि ये बातें आपने हमारी आंखों में आपने दिखाया, हमारे कानों में आपने इन बातों को सुनाया। और ये क्या है? यीशु का सुसमाचार, उसके पुनरुत्थान का सुसमाचार। सो यदि आज आप बोल रहे हैं कि अर्पित, मैं आज प्रभु यीशु मसीह को जान लिया हूँ, पहचान लिया हूँ, और आज यीशु मसीह को मैं अपने जीवन में मैं रिसीव करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? ये प्रश्न बहुत से लोगों ने चेलों से पूछा, तो चेलों ने बाइबल में बताया, चेलों ने उनको जवाब दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो, आपका कोई भी कार्य नहीं, आज आपको ये नहीं करना है कि मैं धर्म के काम करूँगा, मैं चाल चलन सुधारूँगा, अपने विचार बदलूँगा, नहीं। आपको सिर्फ यीशु पर विश्वास करने की ज़रूरत है। और आप जहाँ से इस वचन को आप सुन रहे हैं, जूम मीटिंग में, यूट्यूब से आप इसे सुन रहे हैं, आप जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। और जब आप विश्वास करेंगे, आप ना तो आपका धर्म बदलेगा, ना आपकी जाति बदलेगी,
आपका जीवन बदलेगा और आपको अनंत जीवन का दान मिलेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। तो जितने लोग यीशु को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, मेरे पीछे मन से इस प्रेयर को करें और यीशु को अपने जीवन में रिसीव करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़ा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और जिनमें कोई पाप नहीं था, मेरे पापों के कारण मेरे पापों को अपनी देह पर उठा करके क्रूस में बलिदान हुए और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और बिना मेरे पापों के तीसरे दिन मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आज यीशु मसीह जीवित हैं और आपकी दाहिनी ओर विराजमान है मेरे सदा के महायाजक के रूप में। आज प्यारे पिता, मैं अपने पूरे मन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे परिवार को आपके अनुग्रह भरे हाथ में सौंपता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं अनुग्रह की नई वाचा में हूँ और वो हर एक आशीष जिसके लिए यीशु ने क्रूस में दाम चुकाया है, विश्वास के द्वारा मुझे मिल चुकी है और मैं आपके अनुग्रह में विश्राम करता हूँ। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे भर दीजिए कि मैं सदा आपकी आत्मा के चलाए चलूँ। धन्यवाद प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। सारी पुरानी बातें बीत चुकी, आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और मैं विश्वास करता हूँ आपको ये प्रकाशन मिल चुका है कि आपके कितने पाप थे और कितनी अधिकाई से यीशु के लहू से क्षमा हो चुके हैं। और ये प्रकाशन आपको और भी हिम्मत देगा कि आप और भी ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करें और उसके अनुग्रह में आप आगे बढ़ते चले जाएं। तो यदि आप ये प्रेयर किए हैं तो परमेश्वर के परिवार में मैं आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द फैमिली ऑफ गॉड। अब आप मसीह यीशु के प्यारे बेटे और बेटियाँ हैं। मैं चाहूँगा हम एक लास्ट प्रेयर लेंगे, क्लोजिंग प्रेयर, ब्लेसिंग की प्रेयर। उसके बाद जो पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट आई है उस पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट में हम जाएंगे। तो पहले मैं एक लास्ट प्रेयर करूँगा, फिर हम पर्सनल प्रेयर में जाएंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम और अनुग्रह के लिए। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग जो मेरी आवाज़ के अंदर हैं, जूम मीटिंग में, यूट्यूब से और जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं प्यारे पिता, उनकी फैमिली में और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी ब्लेसिंग को प्रोनाउंस करता हूँ प्यारे पिता। और मेरी प्रार्थना है प्यारे अब्बा पिता कि इन विश्वासियों का अब्बा पिता अपने लोगों को अब्राहम की ब्लेसिंग से ब्लेस करिए, अपने मुख का प्रकाश इनके जीवन पर चमकाइए प्यारे पिता, और आशीष दीजिए कि आपके अनुग्रह को इस आने वाले हफ्ता में बहुत नए तरीके से अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने पाए प्यारे पिता। और मेरी प्रेयर है प्यारे अब्बा पिता कि हम हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें प्रोटेक्ट करिए। हमें नहीं पता प्यारे पिता कि संसार में कितने डेंजर्स और कितने खतरे आएंगे प्यारे पिता, पर हमको पूरा विश्वास है कि आप अपने प्रियो को आप प्रोटेक्ट करेंगे प्यारे पिता, जैसे बीते दिनों में आपने प्रोटेक्ट किया प्यारे पिता। आपकी प्रोटेक्शन को प्यारे पिता मैं इन विश्वासियों के जीवन में क्लेम करता हूँ, मांगता हूँ प्यारे पिता। और मेरी ये प्रार्थना है कि विशेष करके इन विश्वासियों को ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता, कि ये और भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में सदा आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह को बिहोल्ड करें, वचन में देखें और यीशु में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता कि आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह सबके ऊपर बनी हुई है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवें। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।